वोट को इज्जत देनी थी। अब मैं क्योंकि वोट की बात हम कर ही रहे हैं, वोट को इज्जत दी है, बंदे लिए वोट को इज्जत दी है। मैं जरा सुनाना चाहता हूं, पुरानी बातें होगी ना आपकी। नहीं है, हर बात ये अगले 20 साल आपको सुनाई देगी। सुने, वो वोट को इज्जत दो के जो ये नारे थे, क्या अब इनको खत्म समझे? मियां साहब ही कहा करते थे, मुस्लिम लीग नून का मंशूर, उसका उन्वान सिर्फ ये 4 अल्फाज होंगे, वोट को, अपने वोट की पर्ची की इज्जत कराओगे ना। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है, अब इसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामा के लिए मैं सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें वोट की तौहीन करने वाले की कोई सजा ना हो? हम वोट की खुद भी इज्जत करेंगे और दूसरों से भी इज्जत करवाएंगे। साहब आप मुझे बताएं ना, ये तो हर प्रोग्राम पे आप चलाते हैं। हाँ, वो क्यों ठीक है, कहते रहे। आप ये बताएं, वोट को इज्जत देने का मतलब क्या था? ये जो वोट पड़े हैं ना, ये जो डिवीजन हुई कि एक तरफ जो थे इस अमेंडमेंट के हक में जिन्होंने लोगों ने वोट डालने थे उन्होंने वोट डाले, जिन्होंने उसकी मुखालफत में वोट डालने थे मुखालफत में वोट डाले। क्या मुखालफत में वोट डालने वाला कोई नहीं था? क्या वो वोट नहीं डाले? उसी को इज्जत देनी थी ना। क्या वोटों के बगैर हमने कहा अमेंडमेंट होगी जी, चले घर चले जी, उठे अमेंडमेंट 26 आईनी तरमीम हो गई, खत्म? नहीं, इस तरह नहीं हुआ मेरे भाई। ये वोट को इज्जत देकर वोट सर बड़ा कातिल ज़मीर है, वैसे फायदे के साथ साथ चल रहा होता है। अच्छा, आप काशिफ आप उस कातिल को फिर जानते हैं ना, उस कातिल को जानते हैं ना, जहां बैठे होते थे असेंबली के अंदर, तो वहां से लेजिस्लेशन हुआ करती थी कान पकड़ के। आप उस लेजिस्लेशन को याद करें ना। वाडा साहब आपको कुछ बता रहे थे, जरा वो भी सुन लें। जरा मुझे इसकी तर्जुमा और तशरीह कर बता दें। ये बताइए। आपका बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। क्लैरिटी रखें उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री। यार मैं तो सियासत में इस चीज़ का वैसे भी कायल नहीं हूँ। ये जो मतलब ये ड्रामे, एक्चुअली जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना, जिसने मारें खाई होती हैं, ग्रास रूट से बंदा आता है, वो कभी भी जीत कर भी वो ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा, हार कर भी ये वाली गुफ्तगू नहीं करेगा। ना मैं इस चीज़ का कायल हूँ। मैं तो आपको एक दलील के साथ, सर वो आपको वही बता रहे हैं जो आपकी बात उस वक्त भी ठीक थी कि पहले कानून साजी कैसे होती थी। आपकी बात फैसल वाडा की बात अब भी ठीक है। मैं आपसे ना उससे एग्री करता हूँ और ना आपसे एग्री। आपने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने आइन और कानून के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अब जाती पसंद और नापसंद नहीं चलती मेरे भाई। ये नहीं होता कि 5 जगह पे आपकी हुकूमतें हों और आप शाम को बैठ के हुकूमतों को खत्म कर दें अपने स्पीकर के जरिए। ठीक है ना? गलत होगा। ये इस तरह नहीं होता। तौर पर आप कहेंगे सियासी तौर के ऊपर आप आईनी तौर पर ठीक है या नहीं? आईनी और कानूनी तौर पे मुकाबला किया जाता है। ये आईन कहता है, ये कानून कहता है। मेरी बात सुनो। अगर आज वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आप असेंबली में मौजूद थे। मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब को कहा, जी अयाज सादिक साहब को, अरे जनाब स्पीकर, जिस तरह लोगों को से वोट लिया वो गलत है। आप कस्टोडियन हैं, कुछ करें। मैं क्या शुक्र है स्पीकर साहब ने आगे से ये नहीं कहा, हुजूर मैं तो खुद ऐसी वोट लेकर मैं क्या करूं। देखिए काशिफ, एक तो है कि अगर आपने मुझे कोई क्वेश्चन करना है मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी। अगर आप कहते हैं कि स्पीकर साहब भी ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूँ, वहाँ पार्लियामेंट में अगर सीरियस बात करनी, पार्लियामेंट में सीरियस बात करनी, पार्लियामेंट मैं वैसे आपके साथ जरा शुक्र करता।